बूढ़े और जवानों दोनों पर हो सकता है। और आलमी अदारे सेहत के मुताबिक 25 साल से जायद उम्र के हर 4 में से एक फर्द को आने वाली जिंदगी में फालिज के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल जी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फालिज के मरीजों की जो शरह है वो 40% से तजावुज़ कर चुकी है और 10 लाख लोग तकरीबन फालिज की वजह से किसी ना किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा खैरात रिज़वी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया साहब डॉक्टर आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हम फालिज की बात करते हैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, फालिज होता क्यों है? देखिए, फालिज दो तरह का होता है। एक जो है इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अच्छा। ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिसमें दिमाग का एक हिस्सा डैमेज होने की वजह से उसकी अपोजिट साइड की वीकनेस पैदा हो जाती है। वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ द स्ट्रोक कि फालिज कितना सीवियर है। इस्कीमिक में ये होता है कि कोई नस बंद हो जाती है जिसकी वजह से फालिज का अटैक आता है, और हेमरेजिक में खून जमा होने की वजह से आता है। अब इन दोनों की जब वजूहात की तरफ जाते हैं तो इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक में यूजुअली ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, हाई लिपिड्स हैं। दीज आर द कॉमनेस्ट थिंग जो आम चीज़ें जो है हमारे। हाई लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल, चर्बी बढ़ जाने को कहते हैं। हाई लिपिड्स चर्बी बढ़ जाने को कहते हैं। शुगर है, दिल की तकालीफ हैं एंड ब्लड प्रेशर है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते हैं, ऑल्दो ये तमाम तर चीज़ें स्ट्रेस रिलेटेड ज़रूर बढ़ सकती हैं, बट प्राइमरीली अगर आप ब्लड प्रेशर को सफ़र कर रहे हैं और आप अपनी दवाएं नहीं खा रहे, आप शुगर से सफ़र कर रहे हैं, आप अपनी दवाएं नहीं खा रहे, आपकी चर्बी बढ़ी हुई आप दवाएं नहीं खा रहे, या आपको हार्ट की कोई तकलीफ है तो दवाएं नहीं खा रहे, ये तमाम तर चीज़ें आपकी एक एग्रीवेटिंग फैक्टर्स या एक आपके लिए खतरात बढ़ा देते हैं फालिज होने के। लेकिन एक दवा का दूसरी दवा पे मनफी असर भी तो होता है, उसका भी आपके जिस्म पे असर होता है, वो भी चीज़ें देखिए। हर दवा का आप देखें, हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं ना, हमें पता है कि जी हम चर्बी खाएंगे हमारी चर्बी बढ़ेगी। आप मनफी असरात पे हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं रादर देन ये सोचें कि इसका फ़ायदा कितना है। ठीक है, और ऐसी ड्रग्स हैं जो हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर दवा का मनफी असर नहीं होता। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जी मुझे लगा मैंने ब्लड प्रेशर था मैंने जाके गोली खा ली, ऐसा नहीं होता। देखिए, ब्लड प्रेशर एक स्प्रिंग है जिसको जिस तरह आप दबाएंगे ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा, जिस दिन आप दवा छोड़ेंगे स्प्रिंग छूटेगा एंड यू कैन हैव हेमरेज। यानी कि आपकी बॉडी एक तरीके से बगावत में आ जाती है जब हम देखते हैं कि जब हमें स्ट्रोक होता है, हमें फालिज होता है। बिल्कुल। देखिए जी, होता इस तरह है कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं, हम गलती कहाँ पे करें? हमारी लाइफस्टाइल में हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ऐड कर ली हैं जिनकी वजह से, पहले हमने सुना था 40 साल से 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फॉलिज का अटैक होता था, लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि जो स्ट्रोक हो रहा है वो 23-24 साल के लड़के को भी हो रहा है। तो मतलब 20 साल से भी ज़्यादा अगर हम बढ़ जाए तो हम रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कोई अनयूजुअल प्रेजेंटेशन मेरी बन रही है, कोई भी एज है मेरी, मुझे उसका वर्कअप चाहिए। यूजुअली होता ही है कि जो यंग स्ट्रोक्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती। अच्छा, उन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यंग एज का ब्लड प्रेशर है, यंग एज का शुगर है, यंग एज की बढ़ी हुई चर्बी है, ये तमाम तर चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनको अगर हम उस वक्त एड्रेस करके उनका प्रॉपर वर्कअप नहीं करेंगे और उनकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी कि किस वजह से, आइदर उसमें गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, उन तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं देखते तो दोज पेशेंट आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ हैविंग दीस इश्यूज। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि विजुअल साइंस क्या होती है? मिसाल के तौर पर आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो उनके अंदर आप पहले से देख के आपको आइडिया हो सकता है कि जनाब इस शख्स को स्ट्रोक होने वाला है या कुछ होने वाला है। कुछ कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जनाब उनको अगर ब्लड प्रेशर हाई है या उनको कुछ मतलब शदीद गुस्से की कैफियत में या किसके, तो उनकी नसें बाहर आ जाती हैं माथे पे या कुछ इस तरीके से। इस तरह की कोई विजुअल साइंस होती हैं कि ये कोई आगे खतरनाक हो सकता है? देखिए जी, विजुअल साइंस तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन पे आप देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो बता रहा होता है कि जो मुझे हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। तो अब वो टिंगलिंग सेंसेशन क्यों हो रही है, कब से हो रही है? अगर आप उसकी ग्रिप देखें तो ग्रिप वीक हो रही होती है। लेकिन ये कह देना कि जी मैंने पेशेंट की नसें देख के थोड़ा सा चेहरे की डेविएशन हो रही होती है, थोड़ा सा बता रहा होता है कि ये थोड़ा सा मुझे इस तरफ से मैं देख रहा हूँ कि चबाने में तकलीफ हो रही है, या ड्रूपिंग ऑफ आईज है, आंख पूरी बंद नहीं हो रही है, फेशियल आप एक साइड से लूजन अप हो रहे हैं। हाँ, एक साइड इलाज क्या है इसका?
हाँ, इलाज देखें, इलाज सबसे पहले तो हमारे प्रिवेंशन की बात जो मैंने अभी आपसे की ना, कि जी हमें अगर हमारी जो भी अंडरलाइंग डिजीज़ है, लाइक हमारे लिपिड्स बढ़े हुए हैं उनका इलाज करें, ब्लड प्रेशर है उसका इलाज करें, शुगर है उसका इलाज करें, एंड हार्ट है उसका इलाज करें। ये तमाम तर चीज़ें यानी उनका कि इलाज सारा इलाज यही है कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल करना है, और साथ में मॉर्निंग इवनिंग वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो करने से एटलीस्ट हमारी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज रहती हैं। उसके बाद इलाज की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 फेज ऑफ इलाज के हैं, एक ट्रीटमेंट, दूसरा रिहैबिलिटेशन। अच्छा, ट्रीटमेंट में अनफॉर्चुनेटली अभी पब्लिक सेक्टर में नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका बड़ा एग्रेसिव मैनेजमेंट हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, एग्रेसिव मैनेजमेंट में जैसे अगर हमारा इस्कीमिक स्ट्रोक है तो उसके लिए कुछ इंजेक्टेबल्स हैं, और फिर जैसे हम एंजियोप्लास्टीज करते हैं, एंजियोग्राफीज करते हैं, उसी तरह ब्रेन की एंजियोग्राफी करके क्लॉट को वहाँ से रिमूव किया जाता है, ताकि वो जो उसकी सर्कुलेशन है वो वापस खोल दी जाए, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्लॉट क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ऐड करके, वॉक ऐड करके इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है देखिए, इसकी प्रिवेंट प्रिवेंशन करने का ताल्लुक, अगर आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपरली चल रहा है, आपकी शुगर कंट्रोल में है, आपकी हार्ट डिजीज, आपकी लिपिड्स, देखिए आप इसे कम कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट से कि जी मुझे होगा नहीं, मुझे, क्योंकि जिस आप ये देखें कि बहुत सारे एज ग्रुप में हो रहा है, आपको अपना पूरा प्रॉपर फॉर वंस आपका एक प्रॉपर वर्कअप, व्हेन यू क्रॉस 40-45, आपके साल में 2 साल में एक प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ हम कोई वर्कअप नहीं कर रहे होते, हमें पता ही नहीं कि हमारे लिपिड्स कहाँ पहुँचे हुए हैं, और दूसरी सबसे हम जाते ही नहीं, हम इतना इजी लेते हैं, हाँ। अनलेस और अंटिल हमें कुछ हो ना जाए, हम सड़क पे कभी ठोकर लग के गिर ना जाए, हमें वैसे एकदम बेहोश ना हो जाए, हमें तब याद आता है कि हमें मैं तो डॉक्टर उस के वक्त पास हमारी जाना सारी है। मोहब्बतें जागती हैं, घर भी पीछे पूरा खड़ा हुआ होता है कि डॉक्टर साहब इसकी जान बचा लो, लेकिन उस वक्त मोहब्बत इतनी नहीं होती कि सुबह उठ के खाओ उसको एक खाओ गोली खिला निहारी, दें। खाओ 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 ओह। बिरयानियाँ खाओ। हाँ, ये एक इतनी मज़े मोहब्बत वाली हमारे बिरयानी बच्चों को खाओ। हमसे नहीं होती, हाँ। या हमारी फैमिली को हमसे नहीं होती कि हमें एक गोली खिला दें। हाँ। ये मोहब्बत उस वक्त नहीं जागती, मोहब्बत उस वक्त जागती है जब वो बिस्तर मर्ग पे पड़ा होता है, सारे खड़े होकर रो रहे होते हैं, डॉक्टर कुछ भी बिल्कुल, ये कर बड़ा नहीं जरूरी, जानता। इसलिए अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे जान का अजाब बन जाते हैं हमारी को मेडिसिन या हमें खिलाने में, तो बेशक मैं कहती हूँ वो अजाब बन जाए, लेकिन उनको मेडिसिन जरूर खिलाएं अगर आपको उनसे प्यार हो। दिस इज द इमेच्योरिटी ऑफ द फैमिली। हाँ। पेरेंट्स अगर वो दवा नहीं खा रहे हैं, हाँ। दिस इज इमेच्योरिटी ऑफ द पर्सन, वो ना दवा ना खा रहे या फिर हॉस्पिटल भी ना जा रहे जी, हो, बिल्कुल। बच्चों को भी अजियत में डाल देते हैं। बहुत आपको शुक्रिया एक जी, चीज़ रिजवी बताऊं? साहब हमारे अच्छा, साथ मौजूद।